हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 जो है टिंकू मेढक। इसमें क्या है, एक मेढक है और उसकी कहानी पूरी बताई हुई है। लेकिन इसके पहले हम इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है विश्व विजय। विश्व विजय क्या होता है, यानी दुनिया को जीतने वाला। फिर है कोरी प्रशंसा, यानी केवल बड़ाई करना। हिस्सा लेना यानी भाग लेना। कूच करना यानी जाना। और उस्ताद यानी होता है गुरु। धावक दौड़ने वाला। मेडल पदक। संसार दुनिया। वाकई सही में। और निश्चय यानी होता है इरादा। ये शब्दार्थ हमने पहले इसलिए पढ़ लिए हैं ताकि इस कहानी में ये शब्द आएंगे तो आपको इनके अर्थ पता हो। तो ये एक कहानी है और आपको इसको कहानी जैसे सुनना है। उसके बाद मैं जो भी प्रश्न इसमें से आपसे पूछूंगी आप उनके उत्तर बताएंगे, ठीक है। शुरू करेंगे। तो इसमें है, अर्पिता घर से निकली तो रास्ते में उसे मिला टिंकू मेढक। एक अर्पिता नाम की इसमें लड़की है और एक मेढक है जिसका नाम है टिंकू, ठीक है। तो अर्पिता जब घर से निकलती है तो रास्ते में उसे कौन मिलता है, टिंकू मेढक मिलता है। एक गड्ढे में पड़ा गर्दन उचका टर टर कर रहा था। आप लोग ने भी देखे होंगे अक्सर। तो ये जो मेढक होते हैं या तो पानी में होते हैं या फिर किसी ऐसी जगहों में छुपे होते हैं और वहाँ से आवाज़ करते हैं। अर्पिता ने फौरन गड्ढे के अंदर झाँक कर टिंकू मेढक को बाहर निकाल कर रख दिया। गड्ढे से बाहर आते ही टिंकू मेढक फुदकने लगा। उसे देखकर अर्पिता को हंसी आ गई। जैसे ही अर्पिता ने देखा कि ये गड्ढे में मेढक पड़ा हुआ है तो उसने क्या किया, मेढक को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही गड्ढे से मेढक बाहर आया तो वो फुदकने लगा। तो अर्पिता को उसको देखकर हंसी आ गई। हंसो मत अर्पिता, अभी तो दौड़ में मुझे विश्व चैंपियन बनना है। जो मेढक है वो अर्पिता को बोलता है कि अर्पिता तुम हंसो मत, अभी तो मुझे विश्व चैंपियन बनना है दौड़ में। टिंकू मेढक ने टर टर करते हुए कहा। एक दिन टिंकू ने अर्पिता से कहा, अरे अर्पिता, अगर तुम मेरे साथ दौड़ो तो मुझे बड़ी मदद मिलेगी। उसने अर्पिता से क्या कहा कि अर्पिता, यदि तुम मेरे साथ दौड़ती हो तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। किस में मदद मिलेगी उसको, दौड़ने में। दौड़ते समय टिंकू ने ऐसी छलांगे लगाई कि अर्पिता को पसीना आ गया। उसने टिंकू को हरा तो दिया मगर देर तक हाँफती रही। फिर एक दिन टिंकू ने अर्पिता को पछाड़ दिया। अर्पिता ने टिंकू मेढक की पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। जो टिंकू और अर्पिता है, मेढक और अर्पिता दोनों थे, वो दौड़ने लगे। तो अर्पिता ने टिंकू को हरा तो दिया लेकिन क्या है, वो बहुत देर तक हाँफती रही। पर एक दिन ऐसा आया कि टिंकू ने अर्पिता को पछाड़ दिया, यानी कि उसको हरा दिया और वो आगे निकल गया। तो अर्पिता ने जो टिंकू मेढक था उसको शाबाशी दी। टिंकू मेढक ने खुशी से टर टर करते हुए कहा, मैंने मन में सोचा था कि जिस दिन तुम्हें हरा दूंगा ठीक उसी दिन पंपा सरोवर की ओर कूच करूंगा। अच्छा अर्पिता, विदा दो, अब मैं चला। लगभग 6 महीने बाद टिंकू लौटा तो उसके सिर पर सोने का मुकुट था। टिंकू ने कहा था कि अर्पिता, मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मैं तुम्हें हरा दूंगा उस दिन मैं पंपा सरोवर पर जाऊंगा, ठीक है। और वहाँ पर क्या हुआ, उसने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। उसको दौड़ने का शौक़ था ही, तो वहाँ पर हो सकता है मेढकों की दौड़ हो रही हो तो उसने वहाँ पर भाग लिया। और वो 6 महीने के बाद जब वापस लौट कर आया तो उसके सिर पर क्या था, सोने का मुकुट था। उस पर लिखा था विश्व विजयी चैंपियन मेढक टिंकू। उसमें क्या लिखा हुआ था, उसका जो सिर पर ताज था, मुकुट था, उसमें लिखा था विश्व विजय मेढक टिंकू। अर्पिता दौड़कर टिंकू मेढक के पास गई और बोली, अरे वाह, तुम तो वाकई उस्ताद निकले। कोरी प्रशंसा से कुछ नहीं होगा अर्पिता, टिंकू ने बिगड़कर कहा। जब टिंकू वापस आया था तो अर्पिता ने क्या हुआ, उसको शाबाशी दी। तो जो टिंकू था उसने कहा कि कोरी प्रशंसा से कुछ नहीं होगा अर्पिता। टिंकू ने क्या हुआ, थोड़ा बिगड़कर कहा, क्या तुम कम तेज़ दौड़ती हो, कोशिश करो तो क्या तुम अच्छी धावक नहीं बन सकती। यानी कि यदि तुम कोशिश करोगी तो क्या तुम अच्छी दौड़ने वाली नहीं बन सकती। बड़े होकर भारत के लिए ओलंपिक में सोने का मेडल जीतना, मगर उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। क्योंकि मेढक ने जब सोने का मुकुट जीत कर लाया था तो उसका भी मन था कि जो अर्पिता है
वो भी बड़े होकर क्या करे, दौड़ में भाग ले और भारत के लिए, ओलंपिक के लिए मेडल लेकर आए। लेकिन क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी हमें बहुत पहले से करनी पड़ती है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, और यदि आपको उसमें फर्स्ट आना होता है तो क्या आप केवल एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं? नहीं, आपको क्या होता है कि शुरुआत से ही पूरी पढ़ाई को करना पड़ता है। अर्पिता ने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया था कि बड़े होकर वह भी ओलंपिक में ज़रूर हिस्सा लेगी और सारे संसार को टिंकू मैडक की कहानी भी सुनाएगी। फिर जो अर्पिता थी उसने निश्चय कर लिया कि वो क्या करेगी, बड़े होकर वो भी प्रतियोगिता में, दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेगी, और जब वो जीत जाएगी तो वो सभी को क्या करेगी, टिंकू मैडक की कहानी सुनाएगी। तो आपने ये पूरी कहानी सुनी, अब हम इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मौखिक में आपको देना, ठीक है। इसमें सबसे पहले प्रश्न है, अर्पिता को रास्ते में कौन मिला? तो अर्पिता को रास्ते में कौन मिला था? मेढक मिला था, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये और प्रश्न हैं, इनको आपको खुद करने हैं ना। तो गड्ढे से बाहर आते ही मेढक क्या करने लगा? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब अर्पिता ने मेढक को गड्ढे से बाहर निकाला था तो वो क्या कर रहा था, तो इसका आंसर आप बताएंगे। फिर टिंकू मैडक की पीठ पर क्या लिखा था, और टिंकू मैडक की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो क्या सीख मिली आपको? ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं ये आपको स्वयं करने हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।